एक घने हरे भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक चमकती नदी के किनारे जो जंगल की शांति को और भी सुंदर बनाती थी, एक चालाक बंदर रहता था। वह बहुत ही चतुर और नटखट था, हमेशा नई नई तरकीबें सोचता रहता था। वो एक खुशमिजाज बंदर था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था और अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। हमेशा पेड़ से पेड़ पर झूलता रहता था। उसकी फुर्ती और चप्पलता देखकर सभी जानवर हैरान रह जाते थे। एक दिन उसने एक मगरमच्छ को नदी के किनारे धूप सेंकते देखा। मगरमच्छ बहुत बड़ा और डरावना दिखता था। मगरमच्छ बड़ा और डरावना था, लेकिन बंदर नहीं डरा। हेलो, बंदर ने पुकारा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसकी आवाज पेड़ों में गूंज रही थी। जंगल के हर कोने में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। धूप का आनंद लेने के लिए बहुत अच्छा दिन है ना? मित्रतापूर्ण अभिवादन से चौंककर मगरमच्छ ने सोचा कि यह बंदर कितना साहसी है। मगरमच्छ ने धीरे से एक आंख खोली। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे इस तरह बात करेगा। उसका इतने खुशी से कभी स्वागत नहीं किया गया था, खासकर किसी बंदर ने। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, खासकर किसी बंदर ने नहीं। हिचकिचाते हुए मगरमच्छ ने कहा, वाकई में? उसकी आवाज में थोड़ी सी झिझक थी। हिचकिचाते हुए मगरमच्छ ने कहा, वाकई में? मगरमच्छ को यह दोस्ती अजीब लग रही थी, लेकिन वह खुश भी था। इस प्रकार चालाक बंदर और भोले मगरमच्छ के बीच असंभावित दोस्ती शुरू हुई। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। हर दिन बंदर अपने जंगल से स्वादिष्ट फल मगरमच्छ के साथ बांटता था। वे दोनों मिलकर खाते और हंसते थे और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। मगरमच्छ को बंदर द्वारा लाए गए मीठे रसीले फल बहुत पसंद थे। उसने इतना स्वादिष्ट कुछ भी कभी नहीं चखा था। एक दिन रसीले आमों का आनंद लेते हुए मगरमच्छ ने सोचा, मेरी पत्नी को ये स्वादिष्ट फल बहुत पसंद आएंगे। उसने बंदर से पूछने का फैसला किया, मेरी पत्नी नदी के दूसरी तरफ रहती है, उसे फल बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे साथ आओगे और उससे मिलोगे? बंदर, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, ने एक पल के लिए सोचा। बंदर पहले कभी नदी के दूसरी तरफ नहीं गया था। वह नदी के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या वह कभी उस पार जा पाएगा। जरूर, उसने उत्साह से कहा, मुझे हमेशा से उस पार जाने की इच्छा थी, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर ले जाओगे? बंदर ने मगरमच्छ से पूछा। मगरमच्छ इस बात से रोमांचित होकर कि बंदर मान गया, तुरंत मान गया। वह बहुत खुश था कि बंदर ने उसकी मदद मांगी। बिल्कुल मेरे दोस्त, चारा जाओ, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें सुरक्षित उस पार ले जाऊंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया और उन्होंने नदी के उस पार अपनी यात्रा शुरू की। बंदर ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से नदी पार करेगा। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, मगरमच्छ को अपनी पत्नी के बंदर के दिल के प्रति प्रेम याद आया और उसने अचानक कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी पत्नी असल में तुम्हारा दिल खाना चाहती है, मगरमच्छ ने गंभीरता से कहा। बंदर यह सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। भाग 4। जैसा बंदर देखेगा वैसा करेगा। एक बार की बात है, एक चालाक बंदर और एक भोला मगरमच्छ थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने एक अजीब मांग की। बंदर का दिल धड़कना बंद हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। वह बहुत मुश्किल में था। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। लेकिन जल्दी से सोचते हुए उसने एक आश्चर्यचकित चेहरा बनाया। उसे एक योजना सूझी। तुम्हारी पत्नी मेरा दिल खाना चाहती है, लेकिन मैंने उसे पेड़ पर छोड़ दिया, उसने कहा। बंदर ने अपनी बात को बहुत ही विश्वास के साथ कहा, हमें वापस जाना होगा और उसे लेना होगा। बंदर ने मगरमच्छ को समझाया कि बिना दिल के वह जीवित नहीं रह सकता। मगरमच्छ, जो अपने भोले स्वभाव के लिए जाना जाता था, बंदर की बात मान गया। वह बंदर के साथ वापस पेड़ की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ ने बिना किसी शक के बंदर की बात मान ली। वह सोच भी नहीं सकता था कि बंदर उसे धोखा दे सकता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने अपना दिल पीछे छोड़ दिया? उसने उलझन में पूछा। मगरमच्छ को यह बात थोड़ी अजीब लगी। बंदर ने जोर से सिर हिलाया। उसने मगरमच्छ को विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल, मैं कैसे जी सकता हूं? बंदर ने आत्मविश्वास से कहा।
उसकी योजना काम कर रही थी और वह जल्द ही सुरक्षित हो जाएगा। भाग 5 हृदय परिवर्तन। मगरमच्छ आश्वस्त होकर तुरंत घूम गया और वापस मूल किनारे की ओर तैरने लगा। बंदर राहत महसूस करते हुए मगरमच्छ की पीठ पर कसकर पकड़ा रहा। जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचे, बंदर जल्दी से पास की एक शाखा पर कूद गया, मगरमच्छ की पहुंच से सुरक्षित। सवारी के लिए धन्यवाद, बंदर ने पुकारा। उसकी आवाज मनोरंजन से भर गई। लेकिन तुम देखो, मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और बंदर, हम अपना दिल इधर उधर नहीं छोड़ते। भाग 6 बंदर की विजय। मगरमच्छ यह महसूस करते हुए कि उसे बरगलाया गया है, मूर्ख महसूस कर रहा था। उसने स्वादिष्ट फल और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने का मौका खो दिया था। उस दिन से मगरमच्छ ने फिर कभी चालाक बंदर को बरगलाने की हिम्मत नहीं की। बंदर अपने फलों का आनंद लेता रहा, पेड़ से पेड़ पर खुशी से झूलता रहा। चालाक बंदर और भोले मगरमच्छ की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। उस दिन सभी जानवरों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। भाग 7 एक सीखा हुआ सबक। यह हमेशा सबसे मजबूत या सबसे बड़ा होने के बारे में नहीं है। कभी कभी अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करने से आपको किसी भी चुनौती से उबरने में मदद मिल सकती है। याद रखें, एक तेज दिमाग हमेशा पाश्विक बल से अधिक शक्तिशाली होता है।